164 सीटों का चुनाव बचा है और नरेंद्र मोदी का कैलकुलेशन करीब करीब पूरा हो गया है। और इस बार नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के स्टाइल में खटाखट इस अंदाज से बताया कि आखिर 4 जून के बाद राहुल गांधी का क्या होगा। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार बताया कि अखिलेश यादव क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर भी जब अमेठी से हारे तो वो कहां गए, और रायबरेली से भी इस बार राहुल गांधी हारेंगे, इस बात को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की। वहीं अब की बार 400 पार को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणी की है, ऐसे में उसको लेकर भी क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है जो नरेंद्र मोदी लगातार बयान दे रहे हैं। इस पूरी बात को लेकर आगे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खटाखट 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 खटाखट, अरे छोड़ो यार, खटाखट 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 खटाखट। क्या 4 जून के बाद 400 प्लस के साथ मोदी आएंगे फटाफट? या इंडी वाले राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, ममता, उद्धव सब हारेंगे खटाखट खटाखट खटाखट? अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो, कब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। लगा लो जितनी ताकत लगानी है। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो, ये मोदी के शब्द हैं। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ये भी मोदी के ही शब्द हैं। विरोधियों की बोलती बंद हो गई, मुंह पे ताला लग गया, ये भी मोदी के ही बोल हैं। समाजवादी और कांग्रेस मैदान छोड़कर भागे, ये भी मोदी ने ही कहा। नरेंद्र मोदी को अचानक ऐसा क्या हुआ है? 5वें चरण की वोटिंग से पहले मोदी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जो भी ताकत इकट्ठी कर रही है कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है? हमारे विरोधी लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो गई है, उनके मुंह पे ताला लग गया है। सपा भी मान चुकी है कि इस चुनाव में उसके लिए कुछ भी बचा नहीं है, टुकड़ा साफ हो गया है। ये सपा वाले मैदान छोड़ करके ही भाग गए। सपा कांग्रेस के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया। मोदी ने अचानक बदला है अपना गियर, तो क्या मोदी को पता चल गया विरोधियों को है हार का फेयर? और क्या 24 के आखिरी 3 फेज में मोदी का ही रूट है ऑल क्लियर? इस वक्त मोदी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है। मोदी के विरोधियों की भी सबसे पैनी नजर यूपी पर ही है। 4 चरणों में यूपी की 80 में से 39 सीटें लॉक हो चुकी हैं। अगले 3 चरणों में बाकी बची 41 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें राउंड में 14 सीटों पर वोट पड़ने हैं। इन 14 सीटों में से रायबरेली भी है, अमेठी भी है, लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट भी है। हमारी जनप्रिय नेता हमारे बीच उपस्थित हैं। आज मेरे भाई साहब आपके प्रत्याशी रायबरेली में प्रियंका पैर जमाए बैठी हैं। अमेठी के सांसद होते थे। लखनऊ में चेहरे बदल बदल कर दनादन इंडी अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले अखिलेश खड़गे आए, फिर अखिलेश केजरीवाल आए। माहौल ऐसा बनाया गया जैसे मोदी तो हार गए। शोर इतना मचाया गया कि अब की बार मोदी तो गए। हैशटैग प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेंड कराया गया। केजरीवाल अखिलेश की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आम आदमी पार्टी के हैंडल से
ये पोस्टर घुमाया गया। 4 जून को तानाशाह की विदाई तय, यही घिसा-पिटा टेप रिकॉर्डर चलाया गया। जो अखिलेश कल तक मोदी को 140 सीट दे रहे थे, वो गुरुवार को 143 सीट फिट करके बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी, 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी, 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है। और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। इसी तरह जो केजरीवाल कल तक मोदी को 230 सीटें दे रहे थे, वो अब 10 सीटें घटाकर 220 वाला फिगर दे रहे हैं। अपनी सीटों की गिनती भले ही कोई न करे, मगर मोदी की सीटों की गिनती हर विरोधी कर रहा है, लेकिन उसमें भी हर दिन नंबर ही बदल रहा है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। 220 से 230, 220 से 230, 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार, 400 पार, 400। जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी कम हो रही हैं। तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। बैंक अकाउंट बंद कर दिए तो ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो नहीं है। अखिलेश और केजरीवाल ने ऑन कैमरा सीटों का गड़बड़झाला किया तो कांग्रेस अध्यक्ष ने भुवनेश्वर में अपना नया डाटा जारी कर दिया। और ये तो स्टेट ऐसा है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, आदिवासी। कल तक यही खड़गे मोदी को 200 के अंदर निपटा रहे थे। गुरुवार को भी खड़गे ने 200 के अंदर वाला नंबर ही बताया, मगर अब की बार राज्यों का नाम लेकर गिनाया। बीजेपी को कहां से सीटें नहीं आ रही, कांग्रेस को कहां से कितनी सीटें आ रही। मोदी जी जो आज हर जगह जाके बोल रहे हैं कि मैं 400 पार सीट ले रहा हूं। अरे 400 पार कहां लेते हैं? आप तमिलनाडु में हैं, आप केरला में हैं, आप कर्नाटक में 50-50 हो रहा है और महाराष्ट्र में 50-50 हो रहा है और आंध्रा में तुम्हारा कोई नहीं है, वहां पर तो जगन बैठे हैं और तेलंगाना में ये लोग हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, ये अपना केरला, तमिलनाडु, आप कहीं भी नहीं है वहां पर।
और यहां पर जो ज्यादा से ज्यादा सीटें पहले हमारे इनको मिलते थे अपना पटनायक जी को, अब यहां पर भी वो खत्म होके कांग्रेस ऊपर आ रही। अब फर्ज करो कर्नाटक में एक ही सीट थी, हम तो वहां पर 10-12 ला रहे। तेलंगाना में 1-2 थे, अब तो हम वहां 10-12 ला रहे। फिर इनके पास कौन से ऐसे आंकड़े मिले जो 400 पार? मैं समझता हूं 200 से ज्यादा ये सीट उनको आएंगे नहीं, इनकी सरकार बनेगी नहीं, हमारी गठबंधन सरकार की बनेगी। हमारे पास उतने नंबर है उनको रोकने के लिए और सत्ता से बाहर करने के लिए। सवाल यह है कि मोदी विरोधी खेमा इन दिनों हर रोज जो नंबर दिखा रहा है वो सच है या फिर जो डेटा मोदी दे रहे हैं, जो नंबर्स मोदी बता रहे हैं वो सच हैं? और ऐसा क्या है कि इस वक्त यानी राउंड 5 से पहले मोदी का फुल कंसंट्रेशन यूपी पर है? मोदी ने राहुल की, अखिलेश की हार वाली भविष्यवाणी कैसे की है? 4 जून के बाद इंडी गुट में टूट की खटाखट वाली कौन सी वजह दी है? डिटेल आगे देंगे, पहले मोदी की यह बात सुनिए। ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है, ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है कि यूपी में इंडी गठबंधन वालों के लिए एक सीट भी जीतना मुश्किल कर दिया है आप लोगों ने। चार जून को जौनपुर में इतनी इमरती बटेगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। राहुल अपनी खुद की सीटें नहीं बता रहे। हां, सोशल मीडिया पर 8 बार रिपीट मोड में आपका एक वोट वाली स्क्रिप्ट जरूर फैला रहे हैं। हर चुनावी सभा में संविधान के लाल रंग वाली कॉपी ही दिखा रहे हैं। अपने पोस्ट के कैप्शन से ही माहौल बना रहे हैं। मगर मोदी सीधे पब्लिक के बीच जा रहे हैं। हर दिन 4-4 चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। इससे मोदी वोटर्स का दिल भी जीत रहे हैं और अगले 3 चरणों के लिए अपनी मैक्सिमम सीटें भी सिक्योर कर रहे हैं। मोदी के लिए इस वक्त वैसे तो सारी 164 सीटें इंपॉर्टेंट हैं, मगर वो सबसे ज्यादा फोर्स यूपी में लगा रहे हैं। उसमें भी पूर्वांचल में सबसे ज्यादा ताकत दिखा रहे हैं। जिस तरह देश की राजनीति में दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में जीत का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। मोदी ने गुरुवार को यूपी की जिन 4 लोकेशंस पर ताबड़तोड़ रैलियां की, उन सभी सीटों पर छठे फेज में वोटिंग होनी है। 24 के चुनाव में यूपी में अभी तक के प्रचार में एक दिन में मोदी की ये मैक्सिमम रैलियां हैं। पूर्वांचल में जितनी भी सीटें हैं, वहां बीजेपी की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से है। मोदी पूर्वांचल को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। 2019 में मोदी मैजिक के बावजूद बीजेपी पूर्वांचल को पूरी तरह से फतेह नहीं कर पाई थी। तब पूर्वांचल की 29 सीटों में से 20 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी, मगर 2019 में घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और अंबेडकर नगर समेत कुल 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। मोदी ने गुरुवार को जिन सीटों पर रैलियां की, उनमें मछली शहर सीट को छोड़कर जौनपुर और लालगंज सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। हालांकि बाद में लोकसभा उपचुनाव में यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, मगर इस बार मोदी कोई चांस नहीं लेना चाहते, इसलिए अभी लखनऊ में ही डेरा जमाए हुए हैं। शुक्रवार को बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर सीटों पर मोदी की सभाएं होंगी। अगले हफ्ते मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश का राउंड लगाएंगे। मोदी ये पूरा एफर्ट ही इसलिए कर रहे हैं ताकि 19 में यूपी से मिली 62 सीटों में कम से कम 10 सीटों का इजाफा किया जाए।
एनडीए को 80 में से 75 के आंकड़े तक पहुंचाया जाए। और मोदी के इस मिशन को आउटसाइड टॉनिक देने का काम विरोधी कर रहे हैं। इंडी वाले दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, वो फटाफट मोदी की सीटें घटा रहे हैं, मगर मोदी तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो हिंट दे रहे हैं 4 जून को एनडीए ही फटाफट आ रही है। इंडी वाले तो खटाखट हार के बाद फॉरेन टूर का टिकट कटा रहे हैं। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट